समंदर के किनारे एक बुलंद चट्टान पर एक कदीम लाट हाउस खड़ा था। इसकी सफेद दीवारों पर हवा और नमकीन पानी के निशानात थे, मगर उसकी रोशनी आज भी हर रात दूर तक फैलती थी। इनके वक्त समंदर निया और पुरसुकून दिखाई देता, मगर रात को तेज हवाएं और ऊंची लहरें उसे खौफनाक बना देते। आसे में यही लाट हाउस भटकी हुई कश्तियों के लिए उम्मीद की अलामत था। उस लाट हाउस का निगहबान एक बूढ़ा शख्स था। लोग से बाबाया जिंदगी निहायत सादा थी। सुबहों सीढ़ियां साफ करता, शीशे चमकाता और शाम ढलते ही चिराग रोशन कर देता। कई बरस गुजर गए थे, मगर उसने कभी अपनी एक दिन मैं समंदर की सैर करते हुए पहुंच गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे, में नमकीन खुशबू थी और दूर लगी चट्टानों से टकरा कर शोर मचा रही थी। सलाम किया, इन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया और ऊपर चलने का इशारा किया। हम दोनों घूमती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए सबसे ऊपर पहुंच गए। वहां से समंदर का मंजर हैरत अंगेज था। पानी की वसअत का कोई किनारा नजर नहीं आता थे। मैंने पूछा, आप रोज ये चिराग क्यों फैला दिया हुए तरबो, कभी कभी पूरी रात कोई कश्ती भी नजर नहीं आती। बाबा यास ने अफक की तरफ देखते हुए कहा, रोशनी का काम इंतजार करना नहीं, जलते रहना है ना है। ये अल्फाज मेरे दिल में गई होने लगी, बादल मुजीद सिया हो गए, हवा तेज चलने लगी। चंद लम्हों बाद इसकी रोशनी बूटी हुई समंदर पर फैलने
कश्ती दिखाई दे। वो लहरों में हचकूले खा रही थी। बाबा ऐस के चिराग की समत दरस्त की और देर तक खड़े रहे। दिलारबाद कश्ती महफूज रास्ते पर आ गई। मैंने खुश होकर कहा आपने इन्हें बचा लिया। वो मुस्कुरा कर बोले मैंने सिर्फ रोशनी दिखाई, रास्ते मुंह ने खुद चला। ये जमला मेरे दिल में नक्श हो गया हो, रात मजीद गई हो गई हो। बारिश के कतरे शीशों से टकरा रहे थे। मैंने पूछा आपको कभी थकन महसूस नहीं होती? वो आस्था से बोले जो काम दिल से क्या जाए वो बूझ नहीं बनता। फिर उन्होंने एक पुरानी दूरबीन मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उससे देखा तो दूर समंदर पर बेशुमार नहीं रोशनियां नजर आए। बाबा ऐस बोले हर रोशनी के पीछे कोई न कोई उम्मीद सफर कर रही होती है। आज कदम चल कर नीचे उड़ कर देखा। करे सुपेर चिकी भी मगर उनके करू सुकूफा। जो रात के हम ठेरे जो राब के वक्त था। इस दिल मुजर से सुवा के जिंदगी सबसे बुरी अजमत शेर तुम हूँ। कखर मक